सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें मेनली हम डिस्कस ये कर चुके हैं, तीन चीज़ हमें पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के बेसिकली तीन मेथड होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका शॉर्टकट मेथड जिसमें आपका डेविएशन और एज्यूम मीन दोनों ही आ जाते हैं, और थर्ड वाला स्टेप होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, आज स्टेप डेविएशन के मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे उसको हम फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया था आपका कि डेविएशन मेथड से आप मीन कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि मीन स्टेप डेविएशन के मेथड से हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ मीन इन स्टेप, अच्छा ये डेविएशन मेथड है, एक मिनट, स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं क्योंकि हमें पढ़ना आज है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड पे आने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर डेविएशन मेथड में हमने क्या किया था कि मान लीजिए ये आपका xi हो गया, ये हो गया आपका fi, 10 मार्क्स पाने वाले दो बच्चे, 20 वाले 3, 30 वाले 4, 40 वाले 6 और 50 वाले 8, ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम फाइंड किए थे fi xi। अब यहाँ पे fi xi, इसमें तो अगर हम फाइंड करें fi xi, तो fi xi फाइंड करने के बाद इसको हम कर लेंगे सम। तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा नॉर्मल सा, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का। किसका होता है? डायरेक्ट मेथड का। मीन अगर हम फाइंड करते हैं किससे? डायरेक्ट मेथड से, तो सिंपल सा होता है समीशन fi xi, जहाँ पर i की वैल्यू 1 to n वेरी करती है और समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi। ठीक है, ये होता है आपको मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर हम डेविएशन मेथड से करते हैं तो फिर जैसे कि मैंने कह दिया कि 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे 4 हैं, 20 से लेकर के 30 मार्क्स पाने वाले बच्चे 5 हैं, 30 से लेकर के 40 मार्क्स पाने वाले बच्चे 6 हैं, फिर 40 से लेकर के 60 नहीं 50, क्योंकि 10-10 का इंटरवल चल रहा है तो 10-10 का ही चलाते हैं। 40 से लेकर के 50 मार्क्स पाने वाले बच्चे 8 हैं। ये तो हो गया आपका CI। CI मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या हो गया ये हो गया क्लास इंटरवल। ये हो गया F मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम डेविएशन मेथड की बात करें तो डेविएशन मेथड में हमें क्या करना होता था, सबसे पहले कि इस क्लास इंटरवल को हम नॉर्मल xi में कन्वर्ट करेंगे। तो xi में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि 20 प्लस 10 30 बाई 2 हो गया हमारा 15। ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 यानी कि 70 डिवाइड बाई 2 हमारा आ गया 35, और ये कितना हो जाएगा? 45। ये आ गया आपका xi। फिर हमें क्या करना होता था कि अगर ये xi आ गया तो उसके बाद हमें एक मीन को एज्यूम करना होता था, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते थे और कहते थे कि ये हमारा एज्यूम मीन है। अगर 4 है
तो जो हमारा मिडिल वैल्यू होगी एक्स की, जो हमारा एक्स आई की जो हमारी मिडिल वैल्यू होगी वो हम एज्यूम मीन लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 4 है। अब 4 में से मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, ये दोनों। तो जो हमारी एज्यूम मीन आएगी वो इन दोनों में से ही कोई एक होगी, या तो a = 25 होगा या a = 35 होगा। इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन हम मान लेते हैं 25 हम ले रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना होता था DI। ये मैं डेविएशन मेथड बता रहा हूँ, ये मैं डेविएशन मेथड फिर से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसी डेविएशन मेथड में हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो हम उसको कह देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कह देते हैं उसको? उसको हम कह देते हैं कि वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक। इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि हमारा एज्यूम्ड मीन कितना आ गया 25। तो हम DI कैसे फाइंड करते हैं, XI माइनस A, ठीक। तो XI हमारा कितना है 15, A मतलब एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है 25। हमारा आंसर कितना आ गया -10। यहाँ पे XI 25 हमने क्या लिया है, 25 0 आ गया। ये हमारा 35 कितना लिया हमने 25 कितना आ गया 10। ये हमने क्या लिया 45 और ये 25, हमारा आंसर कितना आ गया 20। ये आ गया हमारा DI। क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ जाता है DI की वैल्यू। अगर ये हमारी DI की वैल्यू आ जाती है, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना होता था समीशन FI/DI, ये फाइंड करना होता था। फिर यहाँ से हमारा डेविएशन मेथड के थ्रू मीन निकल के आता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देना है। स्टेप डेविएशन को एक स्टेप और बढ़ा देना है, और वहाँ पे जो बढ़ेगा वो आता है UI। और UI को हम कैसे निकालते हैं, XI माइनस A/H, या हम इसको ये भी कहते हैं DI/H। DI क्या है? XI माइनस A ही तो हमारा DI है। जो हमारा XI माइनस A है वही हमारा DI भी है, तो DI/H। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे आपका जो H लिखा है, H क्या है, H है हमारा क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल का मतलब है ये 10 से लेकर के 20। क्लास इंटरवल अगर कोई आपसे पूछे कि हम H फाइंड कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड कैसे करते हैं, इसका आंसर आपका सिंपल सा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी अपर लिमिट हमारी कितनी है इसमें 20 और लोअर लिमिट हमारी कितनी है 10। हमारी H की वैल्यू क्या आ जाती है 10, ठीक। तो जब भी आपको H निकालना हो, H आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही होगी आपकी H। H हमेशा थ्रू आउट द सीक्वेंस या थ्रू आउट द टेबल आपका जो H होगा वो हमेशा ही सेम रहता है। अगर थ्रू आउट द टेबल आपका H सेम नहीं है तो फिर आप UI नहीं निकाल पाओगे। UI निकालने के लिए थ्रू आउट द टेबल आपका H जो है वो सेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो H 10 से 20 10 का आ गया, 20 to 30 10 का आ गया, 30 40 10 40 50 10, सब में 10 10 का गैप है। अब यहाँ पे देखिए XI माइनस A कितना आया हमारा -10, और हमारा ये कितना आया है H की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10, तो यानी कि अपॉन में 10, हमारा आंसर कितना आ गया -1। फिर इधर 0 अपॉन में 10 हमारा कितना आएगा 0। फिर इधर 10 अपॉन में ये H हमारा, ये हमारा XI माइनस A यानी कि DI हमारा है, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 20/10, हमारा कितना आ जाएगा 2। अब इसके बाद जो हमें एक स्टेप और फाइंड करना होता था वो ये था कि अब इसके बाद हमें करना है FI/UI।
डेविएशन मेथड में आपको सिर्फ इतना करना होता था, डेविएशन मेथड में आपको सिर्फ इतना करना होता था। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, यू आई फाइंड करना होगा, उसके बाद फिर एफ आई यू आई आप कैलकुलेट करोगे। तो एफ आई यू आई कैसे कैलकुलेट करोगे, एफ क्या है आपका 4 और यू आई कितना आया -1, कितना हो गया -4, फिर 5, ठीक। चलिए इसके हिसाब से लिखते हैं, क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्या आ गया 0, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई यू आई कहाँ गया 1, 6, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16। तो यहाँ से आपका समीशन एफ आई यू आई क्या हो गया, -4 + 6 हमारा कितना हो गया, -4 + 6 प्लस का 16, ये 0 कैंसिल हुआ, ये कितना आया 2 + 16 आगे कितना 18, ये कितना आ जाता है हमारा 18। समीशन एफ आई यू आई हमारा 18 आ गया। समीशन एफ आई कितना आ गया 5 4 9 9 6 15 15 + 8 हमारा कितना 5 15 5 20 20 + 3 23, ठीक। तो अगर आप मीन निकालते हो बाय स्टेप डेविएशन मेथड तो क्या होगा, समीशन i = 1 to n एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, क्लियर। अब इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर ये फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं कि स्टेप डेविएशन के मेथड के थ्रू स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, स्टेप डेविएशन मेथड से जो हमारा मीन होता है, मीन क्या होता है, समीशन i = 1 to n एफ आई यू आई अपॉन, अच्छा गलत लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, ठीक है, एक मिनट। समीशन i = n to n एफ आई यू आई अपॉन समीशन आई जी, ठीक। अब देखिए i = 1 to n बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब आप उसको देख लीजिएगा, लास्ट में लिख रहा हूँ। समीशन एफ आई यू आई क्या होता है आपका, यू आई आपका हो रहा है xi - a अपॉन में h अपॉन में समीशन एफ आई। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या हो जा रहा है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एच माइनस समीशन एफ आई ए अपॉन में एच, ठीक। फिर अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक। क्या हो जा रहा है, समीशन एफ आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, और वो काम ये है कि यहाँ पे 1/h समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एफ आई ए अपॉन में
अगर हम इतना कर दें तो क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना ये है कि 1/h समीशन fi xi अपॉन समीशन fi हो सकता है कि नहीं, और समीशन fia अपॉन समीशन fi हो सकता है कि नहीं। जैसे कि 2 + 4 वैसे 6 हो जाएगा, 2 + √3/2 लिखा है, 2/2 + √3/2 होता है। उसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि 1/h समीशन fi कैंसिल, बचा क्या xi माइनस ये कैंसिल a। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा है x माइनस a। तो आपका जो ui होता है वो क्या होता है, ये हम डेविएशन मेथड से फाइंड कर रहे थे, u स्टेप डेविएशन। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h u = x माइनस a। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात ये है कि h u + a = x बार यानी कि मीन। अब फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद करना ये है ui है h ui ही तो आपका समीशन fiui अपॉन समीशन fi है, और प्लस a = मीन x। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + h समीशन fiui अपॉन समीशन fi = मीन। इतना डिटेल में वैसे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा याद होना चाहिए। ठीक है, xi को ही हम x लिख दिए हैं। अब आपके पास 3 मेथड हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से? अगर हम इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मीन जो है वो अब 3 मेथड से फाइंड करते हैं। कौन कौन सा? पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड, और जो तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड तो सिंपल सा है, मीन = समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। मीन फाइंड करने के लिए हम किसी भी टेबल को सबसे पहले हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। जो इंटरवल वाला होता है उसको हम पहले ग्रुप में चेंज करेंगे, मतलब xi निकालेंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड में आपका होता है a + समीशन fi di अपॉन समीशन fi। यहाँ पे i की वैल्यू लिख देता हूँ, i = 1 to n, i = 1 to n। सेम यहाँ पे भी i = 1 to n,
आई इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पर आपका जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, और ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। ठीक, तीसरा जो होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, वो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारा जो मीन होता है वो होता है एज्यूम मीन प्लस एच। क्या होता है? एज्यूम मीन, एच भी तो होता है, हाँ सही है, एच समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई अपॉन समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, जहाँ पर आपका यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर हम इसको कहते हैं डी आई अपॉन एच, डी आई वही। ठीक, अब यहाँ पे जो एच होता है वो होता है क्लास इंटरवल। ठीक, और एच को हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, तो इस 3 मेथड से आप मीन फाइंड करते हो। ठीक, यू आई कैसे आता है, डी आई कैसे आता है, ये तो नॉर्मल मेथड है सिंपल सा। ये तीनों कैसे होते हैं मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो कि बढ़िया सा क्वेश्चन है। वही सेम क्वेश्चन, कुछ करना है नहीं इसमें, एक स्टेप और बढ़ा लेना है। डी आई तक हम फाइंड किए थे यहाँ पे, ए कहाँ पे, ये यहाँ पे हम डी आई तक फाइंड किए थे। अब इसी डी आई के बाद हम एक टेबल और बना लेते हैं, कौन सा, यहाँ पे, कि हम फाइंड कर लेंगे यू आई, जो कि क्या होता है डी आई बाई एच। तो हमारा पहले का यू आई क्या हो जाएगा, डी आई हमारा कितना है -30, कितना है -30 अपॉन एच। एच मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 25 माइनस 10 हमारा आएगा कितना 15। तो कितना आ गया 15 माइनस का 2 आ गया। दूसरा वाला इसका -2 आ गया। ठीक, फिर सेम कंडीशन ऐसे कि ये आपका -15 अपॉन प्लस का 15 आपका कितना आ गया -1 आ गया। तीसरा तो 0 ही आना है। चौथा कितना आएगा, ये 0 आएगा। चौथा आएगा आपका 15/15 जो कि आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 हमारा आ गया -4, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 हमारा आ गया -3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 हमारा आ गया 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18। अब अगर हम इसका समीशन निकालें, समीशन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा -3 -4 -3 कितना हो गया -7, -7 + 6 कितना हो गया -4 -3 + 6 + 12 + 18। तो कितना हो गया -7 + 6 + 12 + 18। -7 + 6 हमारा हो गया -1, प्लस ये दोनों ऐड करेंगे हम कितना हो जाएगा 30। फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारा आएगा 29। ठीक, तो हमारा एफ आई यू आई आता है 29। फिर हम 29 डिवाइड बाई इसके हिसाब से,
तो मीन उसके हिसाब से क्या आता है हमारा, ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। ए हमारा कितना होगा इसमें, एज्यूम मीन हमें कितना माना है 47.5, 47.5 हो गया, प्लस एच हमारा हो गया 15, एफ आई यू आई हमारा आया 29 अपॉन में एफ आई हमारा आ जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम वही तो बन रहा है जो यहाँ पे बना था, 15 2 जा 30, 29/2 47.5। आंसर सेम ही आना है। आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड पे अप्लाई करो, आपका आंसर सेम आना है। ठीक है, तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। कल जो है अगर इस पर एक्सरसाइज होगी मीन पे, तो हम कल एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।